हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप आर्यन। आज हम बात करेंगे कि आपका जो WBG का एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आ चुका है और आपने अपना जो रैंक कार्ड होता है वो डाउनलोड कर चुके होंगे। तो आपका जो भी रैंक आ यदि आपका रैंक बहुत अच्छा हो तो उसके लिए कंग्रेचुलेसन। यदि आपका रैंक उतना ठीक ठाक भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको दूसरे कॉलेज में ट्राई करने चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के अलावा। तो हम कहेंगे कि आपके जो मेन कैंपस जो WBG देने का जो अदर स्टेट का स्टूडेंट का खास मकसद रहता है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के कारण ही वो अटेम्प्ट करते हैं। तो आपके कितने रैंक चाहिए जिससे कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच आपके पास अलॉट हो जाए। मैं उन टोटल कैटेगरी की बात करूँगा जिसमें कि आपका ओपन कैटेगरी जो कि ऑल इंडिया कैटेगरी की हम बात करूँगा। उसके बाद जो कैटेगरी आपका वेस्ट बंगाल का आता है, ओपन कैटेगरी फॉर वेस्ट बंगाल। उसके बाद OBC कैटेगरी 1, OBC कैटेगरी बी, और उसके साथ SC ST के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हम टोटल डिटेल में बात करेंगे कि आपका जो जादवपुर यूनिवर्सिटी उसमें यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कितने रैंक होने चाहिए, तो आपका एडमिशन वहाँ कौन से ब्रांच में मिलेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले ओपन कैटेगरी यानी ऑल इंडिया कैटेगरी के बारे में। यदि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में CSE चाहिए तो यदि आपका रैंक 70 से 75 के बीच यानी कि रैंक 70 से 75 हो तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस मिलेंगे। यदि आपको IT चाहिए तो आपको 220 से 230 के बीच में और तो 235 के आसपास भी रैंक हो तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको IT मिल जाएंगे। जबकि यदि आपको ECE चाहिए तो आप उसके लिए आपका 225 से लेकर 240 के बीच में भी रैंक आ रहे हो, यानी 235 से 240 के बीच में भी हो तो आप वहाँ पर आपको ECE मिलने की पूरी संभावना। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रिपल के बारे में, तो यदि आपका रैंक 370 से 400 के बीच के आसपास भी आ रहे हो फॉर ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से यानी ऑल इंडिया से हो तो भी आपको वहाँ से ट्रिपल में मिलने की चांस है। यदि आपको केमिकल में वहाँ एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंक 800 से 830 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 800 से आप 850 के आसपास रख सकते हैं, लेकिन 830 तक आपको कन्फर्म वहाँ सीट मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिविल की, तो आपको सिविल के लिए यदि आपका 950 से 975 के बीच में है तो आपको वहाँ पे कन्फर्म आपका सिविल ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका 900 1000 के पास भी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वहाँ सिविल पर एडमिशन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, यानी कि जो आपका जादवपुर का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है उसके लिए यदि आपका रैंक 1600 से लगभग 1700 के बीच में है तो आपको इजीली वहाँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा ओपन कैटेगरी में। तो ये तो बात हो गई आपकी ओपन कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल का। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की में जो ओपन कैटेगरी होता है ना कि वेस्ट बंगाल के वैसे स्टूडेंट जो कि ओपन कैटेगरी में आते हैं, यदि उनका रैंक 200 से लेकर 250 के बीच में है तो आप वहाँ पर CSE कन्फर्म मान सकते हैं। यदि आप IT की बात करें तो यदि आपका रैंक 560 से लेकर 600 के बीच में आता तो यानी कि 560 से और 600 के अंदर रैंक हो तो आप वहाँ पर IT को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं आपको IT मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के ECE ब्रांच के लिए, यानी कि आपको कितने रैंक लाने चाहिए ECE ब्रांच के लिए। यदि आपका रैंक 515 से 540 के बीच में है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यदि आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जादवपुर में तो आपको वहाँ एडमिशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल E के बारे में। ट्रिपल E के एडमिशन के लिए यदि आपका रैंक 960 यानी 950 से 990 के बीच यानी 1000 के बीच में है तो आप वहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं यदि आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको ट्रिपल E में एडमिशन हो जाएंगे। यदि आपका रैंक 2000 से 2100 और 2200 के बीच में है तो आपको केमिकल में एडमिशन हो जाएंगे। यदि आपका रैंक 3300 से 3600 के बीच में है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर आपका सिविल में जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी की हम बात करें उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए यदि आपका रैंक 5500 के अंदर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वहाँ WBGE के थ्रू आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो थर्ड कैटेगरी आता है OBCA। तो यदि आपको OBCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपको CSE चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो आपका रैंक 1300 से 1400 के बीच में होना चाहिए। जबकि यदि आपको IT चाहिए तो 4300 यानी 4300 से 4400 के बीच में आपको रैंक होने चाहिए। यदि आपको ECE चाहिए तो आपको 4200 से 4300 के बीच में रैंक होने चाहिए। यदि आपको केमिकल चाहिए तो उसके लिए आपको 5500 से 5600 के बीच में यदि आपका ऑल इंडिया रैंक आता है तो आप वहाँ पर आपको ट्रिपल E आराम से मिल रहे होंगे। जबकि आपको केमिकल चाहिए तो आपके लिए वहाँ 7200 से 7400 के बीच में यदि आपका रैंक आता है केमिकल ब्रांच आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम सिविल की बात करें तो यदि आपका रैंक 12000 के अंदर आ रहा है तो आप वहाँ पर सिविल आपको मिल सकते हैं। और प्रोडक्शन की हम बात करें तो यदि आपका रैंक 34000 के आसपास भी है
तो आप वहाँ से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी बी, यानी कि जो वहाँ पर ओबीसी कैटेगरी बी में आए। यदि आपका रैंक 350 से 370 के बीच में है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस मिलेंगे। यदि आपका रैंक 1200 से 1300 के बीच में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपको आईटी में एडमिशन होंगे। यदि आपका रैंक 1000 से लेकर 1100 के बीच में है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपको ईसीई में एडमिशन होंगे। यदि आपका रैंक 1600 से 1700 के बीच में आ रहा है तो आप ट्रिपल में एडमिशन मान सकते हैं। यदि आपका रैंक 3200 से 3300 के बीच में आ रहा है तो आप केमिकल में एडमिशन मान सकते हैं। यदि आपका रैंक 5300 से 5400 के बीच में आ रहा है या तो 5300 से 5500 के बीच में आ रहा है तो आप वहाँ पर सोच सकते हैं कि आपको सिविल में ज़्यादापुर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको यदि रैंक आपका 6000 से 6300 के बीच में भी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में वहाँ एडमिशन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी। तो जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनके बारे में बात करें। यदि आप एससी कैटेगरी से तो यदि आपका रैंक 2400 है तो आपको सीएससी मिलेंगे। यदि आपका 6300 रैंक है तो आपको 6300 रैंक तक है। यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको आईटी कन्फर्म मिलेंगे। ईसीई से बिलोंग करते हैं यदि आपको वहाँ पर ईसीई चाहिए और आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 4300 यानी 4300 रैंक चाहिए। यदि आपको ट्रिपल ई चाहिए जादवपुर, यदि आप वेस्ट बंगाल की एससी से बिलोंग करते हैं यानी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपका रैंक 12000 के आसपास है तो आप समझ सकते हो वहाँ पर आपको केमिकल मिल रहे होंगे। यदि आपका रैंक 14000 के आसपास है तो आप सिविल देख सकते हैं, और यदि आपका रैंक 24000 के पास है तो आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी आप 11000 तक यदि आपका रैंक आता है तो आपको सीएससी मिलेंगे, और आईटी 15000 रैंक आता है तो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, जबकि ईसीई के लिए आपको 13000 रैंक लाने होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिपल ई के लिए। ट्रिपल ई के लिए आपको 26000 रैंक लाने होंगे। केमिकल के लिए आपके पास 42000 रैंक लाने होंगे, और सिविल के लिए आपको 55000 रैंक होने चाहिए, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए 53000 रैंक होने चाहिए। तो इस तरह मैंने टोटल इसमें बात कर लिया कि आपके जादवपुर में जो आपके ओपन कैटेगरी के हैं यानी कि जो इंडिया से बाहर के और जो वेस्ट बंगाल के हैं उन सारे के बारे में बात कर लें कि आपको कितने मार्क्स कितने रैंक होने चाहिए ताकि आपको जादवपुर में कौन सा सीट अलॉट हो। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप बताएं कि अगला यूनिवर्सिटी कौन सा होना चाहिए, उसमें हमें कितने रैंक चाहिए। यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसे जितना से जल्दी हो सके मैं उस कॉलेज पर वीडियो बना दूंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ